अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी सारी मुर्गियों को दाना डाल दिया क्योंकि हमें मंडी जाना था बकरे फरोख्त करने। साथ ही आप लोगों को यह भी पता चलूं कि ये बकरा जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने उसे कल ही 32,000 रुपये में बेच दिया है और आज के दिन ही वो बकरा ताजर ले जाएगा। अभी सुबह के 5:45 का टाइम है। सबसे पहले हम ये बकरा लेकर जाएंगे। पीछे दो और बकरे भी हैं, लेकिन ये बकरा बड़ा है और उसके सींग भी काफी खतरनाक हैं, इसलिए उसे अकेला ही लेकर जा रहे हैं। आप खुद देखिए हम कितना जल्दी मंडी आ गए हैं। अभी सारी दुकानें भी बंद हैं और हैरत की बात यह है कि अब तक लोग क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि आज तो कोई एहतियात वगैरह भी नहीं है। खैर, चूंकि ताजर हजरात अभी तक नहीं पहुंचे थे तो हमने सोचा कि इस दौरान दूसरा बकरा भी ले आए। मंडी में हमारे गाँव के कुछ और भी लोग आए हुए थे। वहां से एक बंदे को मैंने मोटरसाइकिल पर साथ ले आया ताकि वो बकरे को संभाल सके। मंडी वाली जगह से हमारे गाँव का फासला सिर्फ 5 किलोमीटर है, इसलिए हम सिर्फ 4-5 मिनट में ही अपने गाँव पहुंच गए। दूसरा बकरा भी हमें यहीं से उठाना था। मैंने एक बंदे को अंदर बकरा लाने का कहा और खुद बाहर इंतजार करने लगा। तो दोस्तों, दूसरा बकरा है ये। मुझे तो इसका रंग बहुत पसंद है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ये बकरा पसंद आया कि नहीं। लेकिन खरीदने वाले इसका कलर नहीं देखते, बल्कि वो देखते हैं उसका जिन्स और दूसरा उसका वजन। अभी हम दूसरा बकरा भी लेकर मंडी पहुंच गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक लोग नहीं पहुंचे। मैंने तो एक बार मोबाइल में देख ही लिया कि कहीं हम पीर वाले दिन तो नहीं आ गए, लेकिन दिन भी मंगल का ही था। खैर, तकरीबन सवा घंटे के बाद आहिस्ता आहिस्ता काफी लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन हमें तो कोई खरीदारी नहीं मिल रहा था। अब हर कोई अपनी रोजी के चक्कर में आता है। ताजर हजरात यहाँ से बकरे खरीद कर दौड़ जाते हैं, फिर दौड़ से दूसरे ताजर खरीद कर आगे बेचते हैं। तो इस तरह ये एक लंबी जंजीर है। खैर, आखिरकार हमारा भी एक बकरा फरोख्त हो ही गया। इस पर बचत तो 1 रुपया भी नहीं हुई, क्योंकि हमने 26,500 में खरीदा था और 26,500 में इस फरोख्त कर दिया। लेकिन यह भी शुक्र है कि नुकसान नहीं हुआ। आप लोगों को पता है कि हम 6 बजे के मंडी आए हुए थे और 8 बजे तक हमने इंतजार किया, लेकिन दूसरे बकरे की कीमत काफी कम मिल रही थी, इसलिए वो हम वापस घर ले आए। अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते ही देखेंगे। वैसे भी आज मंडी में तेजी बिल्कुल नहीं थी। अभी ईद में भी काफी टाइम रहता है, इसलिए हमने बकरे को वापस लेना बेहतर समझा। इधर घर में अचानक मेरी नजर एक जख्मी परिंदे के बच्चे पर पड़ी। जोड़ नहीं पा रहा था। पकड़ने पर मालूम हुआ कि इसकी पीठ पर काफी जख्म बना हुआ है। अब पता नहीं ये किस तरह जख्मी हुआ है, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि दूसरे परिंदे इसे नुकसान पहुंचा सकते थे। जख्म के ऊपर मैंने उसे पायडीन लगा दिया और दर्द की शिद्दत कम करने के लिए मैंने उसे पेनाडोल सिरप पिलाई। फिर इसे कुछ वक्त के लिए पिंजरे में रख दिया और साथ ही खाने के लिए बाजरा और पानी भी रख दिया। इधर हमारी इस मुर्गी ने कुल मिलाकर 9 बच्चे दिए थे। इनमें से बेचारे 2 बच्चे तो मर गए, पता नहीं क्यों। सुबह सवेरे तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अभी आप लोगों को पता है कि काफी गर्मी चल रही है और ये बच्चे तकरीबन सारे देसी मुर्गियों के ही हैं और उनमें गर्मी की बर्दाश्त थोड़ी कम होती है। हम तो उनको बेहतर से बेहतर सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे जो रब की रजा। बाकी बच्चों के पर मैंने इसलिए काट दिए क्योंकि उनके जिस्म से ज्यादा उनके परों का वजन बढ़ गया था और वो उनको चलने फिरने में मुश्किलात पेश कर रहे थे। मगरिब के वक्त चेक किया तो वो जख्मी परिंदा काफी बेहतर लग रहा था, इसलिए मैंने उसे आजाद कर दिया। आप लोग खुद देख सकते हैं, उड़कर दीवार पर जा बैठा, हालांकि पहले वो उड़ नहीं पा रहा था। और दोस्तों, दुख की खबर यह है कि मेरी मुर्गियों के 3 बच्चे गायब हैं। 2 बच्चे बड़ी मुर्गी के और एक बच्चा है खार मुर्गी का। आपको पता है कि मैंने एक एक चूजा जो है वो बड़े शौक से रखा हुआ था। हर जगह तलाश कर लिया, कमांद में, ज्वार में, इधर उधर हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन कहीं नहीं मिल रहे थे। जहन में काफी सवाल उठ रहे थे, पता नहीं कि किधर गया। कोई उठा कर ले गया चोरी छुपे, या कोई जंगली जानवर उठा कर ले गया। अभी कमांद भी बड़ी हो गई है और मुझे पहले ही खदशा था कि कमांद बड़ी हो जाएगी तो फिर मुर्गियों को खतरा हो सकता है।